हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये क्लास 10 की साइंस है, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और ये एनसीईआरटी की बुक से है। ये क्लास 10 के बच्चों के साथ साथ उन सभी को हेल्प करेगा जो भी बेसिक लेवल की साइंस पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वीडियो मदद करने वाला, जहाँ भी आप बेसिक लेवल की साइंस पढ़ रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन देख लीजिए। ठीक है, फिगर 4.1 में दिया। देखिए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बना हुआ, ध्यान से देखिए। देखिए हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन। तो एच एच बॉन्ड देखिए इस तरह से बन गया। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स बन रहा है। तो आपको दिख रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को छोड़ते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था भाई, कोई भी चीज़ जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए नोबेल गैस का बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे आपने देखा डॉट्स और क्रॉसेस का यूज़ किया गया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, क्रॉसेस का यूज़ किया है। देखिए सब में है ना, तो आप ये क्रॉस का यूज़ कर सकते हैं। ये जो क्रॉस है यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो क्रॉस बना है ना, ये देखिए, ये जो क्रॉस बना है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम एक्स के थ्रू या क्रॉस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिपिक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमने बना दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोल रहे हैं कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक सिंगल बॉन्ड को दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। तो दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड को बनाता है। ठीक, अ सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन। और सिंगल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक लाइन के द्वारा, ऐसे। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, यही होता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। दोनों एटम्स के बीच में एक सिंगल लाइन खींच देते हैं। जैसे देखिए ये सिंगल लाइन खींची ना बीच में, यहाँ पर ये देखिए दो एच के बीच में एक सिंगल लाइन खींची हुई है ना। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, दो एच की जो सिंगल लाइन खींची हुई है दो एच के बीच में। तो ये दो एच के बीच में जो सिंगल लाइन है, ये क्या दिखा रही है, एक बॉन्ड को दिखा रही है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा था एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। अब हम एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन यानी कि क्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो जब क्लोरीन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी। तो आप देखिए, क्लोरीन फॉर्म्स अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आपको याद रखना है क्लोरीन क्या फॉर्म करता है, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल Cl2 फॉर्म करता है। तो ये आपको दिमाग में यहाँ पे रखना है, याद रखना है हमें कि जो क्लोरीन है एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है Cl2। अब इसका भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या होगा, बना सकते हैं तो आप बना लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे ये नोट करेंगे, देखेंगे कि ओनली द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डिपिक्टेड। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना कि सिर्फ ध्यान देना है कि सिर्फ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वही दिखाना है आपको। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ नहीं बनाया क्लोरीन का, तो खैर। अब लेकिन दूसरा बनाया है किसका, ऑक्सीजन का, डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स, ये बनाया हुआ है। देखिए, तो डबल बॉन्ड के लिए देखिए दो लाइन खींचा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए दो ओ के बीच में दो लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में बनाया हुआ है। तो चलिए इसको समझते हैं। क्लोरीन का तो इन्होंने नहीं दिखाया, आप इसको खुद बना सकते हैं, तो बना लीजिए क्लोरीन का। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में होता है वी सी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के केस में हमें क्या दिखता है, सिंगल बॉन्ड ना दिख करके एक डबल बॉन्ड दिखता है बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स। मतलब कि दो ऑक्सीजन एटम के बीच में हमें क्या दिखता है, एक, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं दिखता है, हमें एक डबल बॉन्ड दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दिखता है, ये आपको याद रखना है। दिस इज़ बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि एटम ऑफ जो ऑक्सीजन उसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इन इट्स एल शेल। तो इसकी एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिकॉज ऑक्सीजन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल शेल। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8, आपको पता है। तो कैसे बनेगा, 2 और 6, तो लास्ट में कितने बचे, 6 बने, 6 बचे। तो इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 हैं ही, इसमें 2 और हो सकते हैं, तो 2 और इसको चाहिए सिर्फ, तो इसको सिर्फ 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट के लिए। तो सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का हर एटम है, शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ शेयर करता है 2 इलेक्ट्रॉन को। टू गिव द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर 4.3। अब देखिए ये स्ट्रक्चर बनता है, जैसे देखिए 6 है ना, इसमें 2 2 4 2 6 है ना, ये देखिए 2 2 4 2 6, तो इसको 8 करना है। अब इसने अपना पूरा इस तरह से 8 कर लिया, इसका 2 लेके, इसके पास भी कितना है 2 2 4 2 6, जब इसको 8 करना है तो इसने अपना ऐसे लेके कर लिया, इसको 8 करना है तो इसने अपना ऐसे लेके कर लिया, और इसको 8 करना है तो इसने अपना ऐसे लेके कर लिया। अब कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन के एटम के पास भी 8 हो गए और इसके पास भी 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। तो इस तरह से ये 8 8 करके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, और डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ बीच में, ठीक है। ये देखिए ये डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है यहाँ पे, और डबल बॉन्ड इस तरह से ये बना रहा है, ठीक। अब बोल रहा है द 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं हर ऑक्सीजन एटम के द्वारा, क्या दे रहा है, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या दे रहा है, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है। और दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। और इससे क्या होगा, इससे ये बन रहा है कि भाई डबल बॉन्ड बन रहा है 2 एटम्स के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हो रही है शेयरिंग, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। इससे को हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड बनना। 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए डबल बॉन्ड है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो सिंगल बॉन्ड बनता, ठीक। अब बोल रहा है कैन यू डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए वाटर को बना कर तो दिखाया नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ बीच में ऐसा बता देते हैं लोग। अब बोल रहा है व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की बात कर रहे, देखिए ये भी डाई एटॉमिक है, N2 मॉलिक्यूल होता है, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग होगा। अब नाइट्रोजन की बात हो रही है ना, तो बोला कि नाइट्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 7। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है ये भी याद रखिए, इसमें एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, तो एटॉमिक नंबर सारे आपको याद होने चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो इसका कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, 2 और फिर 5 है ना, ऐसा बनेगा इसका। ऑटोमोस्ट शेल में इसके पास 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को पता लग जाएगा। इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए ईच नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कॉन्ट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइज टू 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, तो यहाँ पे 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। दिस इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड। जब 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन द 2 एटम्स। तो 2 एटम के बीच में अब क्या होगा, 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड इट्स ट्रिपल बॉन्ड कैन बी डिपिक्टेड एज लाइक दिस। ये देखिए आप, ये है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद कितना बच रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 है, तो लास्ट में कितना बचा, 5। तो देखिए इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, तो दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, तो 1 2 3, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। आप एक बॉन्ड को 1 से दिखाते थे, डबल बॉन्ड को 2 से, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने 5 थे इसके पास,
तो इसने 5 में 3 और ले लिया, तो इसके पास क्या हो गया टोटल अब 8। और वही चीज़ इसने भी किया, 5 थे इसके पास, इसने फिर 3 और ले लिया, तो इसके पास भी क्या हो गया 8। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया। तो जितने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उतना ये बॉन्ड बन जा रहा है, डबल ट्रिपल बॉन्ड बन जा रहा है। ठीक है, हाँ देखिए अब बोल रहा है कि ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनना डायटोमिक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब बोल रहा है कि अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, एक मॉलिक्यूल है इसका अमोनिया का, हैज़ द फार्मूला NH3, इसका फार्मूला क्या है NH3 है। क्या आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शोइंग ऑल द 4 एटम्स? तो आप इसको बनाने की कोशिश करिए, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे ज़रूर पूछिएगा आप। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब हम देखते हैं मीथेन विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। अब हम मीथेन की बात करेंगे जो कि क्या है, एक कंपाउंड है किसका, कार्बन का। तो मीथेन इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल। मीथेन किस रूप में यूज़ होता है, ये एक कार्बन कंपाउंड और ये फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, और ये एक मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस का और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, दोनों का। तो आपको याद रखना है कि मीथेन क्या है, एक मेजर कंपोनेंट होता है, बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस का भी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी। तो CNG का भी और बायोगैस का भी, दोनों का एक मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन, जो कि एक कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स, ये सिंपलेस्ट कंपाउंड है। क्या होता है, फॉर्म्ड बाय कार्बन, ये भी एक सिंपलेस्ट कंपाउंड है जो कार्बन के द्वारा बनता है मीथेन। ठीक है, मीथेन का फार्मूला क्या है CH4। ठीक, हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हमें ये सब याद भी रखना है, 1। कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये क्या है टेट्रावैलेंट है। तो जिसकी 4 वैलेंसी है तो क्या हो गया टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 है ना। तो कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट है क्योंकि इसके पास क्या है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसको अचीव करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए कार्बन को क्या करना पड़ेगा, कार्बन क्या करता है, शेयर करता है दीज इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एज शोन इन फिगर 4.5। ये देख सकते हैं आप, यहाँ जैसे दिखाया, देखिए मीथेन ये दिया हुआ, देखिए क्या हो रहा है भाई, कार्बन की तो हमें पता है कि भाई वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 है। तो ये देखिए कार्बन है सेंटर में, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन। तो X जो है यहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रहा है, X डिपिक्ट कर रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को, और डॉट किसको डिपिक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को। तो हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 है, तो एक कार्बन के लिए इन्होंने 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इन्होंने अपना अपना शेयरिंग कर लिया। तो हाइड्रोजन ने भी अपनी वैलेंसी पूरी कर ली, ऑक्टेट कर लिया, और कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट फुल कर लिया 4 इलेक्ट्रॉन लेके चारों से। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है मीथेन। आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है कि भाई मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसको ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, सेंटर में कार्बन, एक्स 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 से आपने जो है 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, और डॉट डॉट से आपने उसकी चारों इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए यहाँ पर भाई 4 हाइड्रोजन एटम लग जाएंगे कार्बन की वैलेंसी को कंपनसेट करने के लिए। तो इस तरह से हमें ये क्या बन गया, मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन दी है, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपको दी है। ऐसे बॉन्ड्स जो बनते हैं कैसे, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो दिमाग में बिठा लीजिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जब कोई भी बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसा बॉन्ड जो बने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो 2 एटम्स के बीच में, तो इस तरह के बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है,
बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करके लोग बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे मीथेन में बना तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं या इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है। लेकिन जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैं वो स्मॉल है, लेकिन उनके इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैं वो क्या है, स्मॉल है। दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये आपको याद रखना कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये बहुत ही, मतलब इनकी जो इंटर मॉलिकुलर्स जो इनकी जो फोर्स होती है बहुत कम होता है, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है, याद रखना। तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, क्यों? क्योंकि जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स कम होता है, यही आपको याद रखना है। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स तो होते हैं लेकिन इनके बीच में मॉलिकुलर फोर्स होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से कोवेलेंटली बॉन्डेड जो भी चीज़ें होती हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है इन कंपाउंड्स का। ऐसे जो भी कंपाउंड्स होंगे जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें क्या होगा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। हाँ, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं एटम्स के बीच में, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बनता है। सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं बिटवीन एटम्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये शेयर्ड होते हैं बिटवीन एटम्स, ये शेयरिंग हो रही होती है, तो इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बनता है। और जब कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बनता है तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स ये क्या हो जाते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, क्योंकि इनके जो बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है वो कम होता है, और इसमें कोई आयंस नहीं बनते हैं, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, ठीक। तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स आपको याद करने समझना है, और ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए देखिए एक एक लाइन एक एक शब्द पूरा समझा दिया है मैंने, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में अपने बिठा लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछिए, वीडियो को देखिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो पूछिए, और साथ ही साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते जाना है आपको डेली का डेली। अगर डेली एक क्वेश्चन भी करेंगे तो हफ्ते में आप पूरा कर लेंगे। तो डेली आप दो क्वेश्चन भी करेंगे तो सब पूरा कर लेंगे आप। 2 क्वेश्चन जरूर करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो भी ना समझ में आए पूछिए। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एरोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।